दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक मजेदार पहेली लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा। हो सकता है कि आप इस पहेली को पहले से ही सुन रखे हो, लेकिन ऐसे पहेली को आप जितना बार सुने उतना कम पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहेली? यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 रुपया बनाने के लिए क्या करें ताकि नोटों की संख्या 50 हो तथा उसमें 2 रुपया का नोट एक भी ना हो। बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या बोला गया है? सही से समझिए। 50 टोटल नोट है। अब इस 50 टोटल नोट से आपको 100 रुपया बनाना है, लेकिन समस्या यह है कि इस नोट में 2 रुपया का नोट शामिल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर 2 रुपया का नोट शामिल होता तो फिर मामला तुरंत सॉल्व हो जाता, क्योंकि 50 नोट हम 2-2 रुपया वाला लेते तो 100 रुपया तुरंत हो जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है। आपको नोट लेना है लेकिन 2 रुपया वाला नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 रुपया का नोट, 2 रुपया का नोट, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 50 रुपया का नोट मौजूद है। 100 रुपया का, 500 रुपया का, 2000 का भी होता है, लेकिन वो सब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको कुल 100 रुपया चाहिए और 50 नोट ही होना चाहिए। क्लियर? अगर 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया का नोट लेंगे तो पता चलेगा कि एक ही नोट लिए और 100 रुपया हो गया, तो 100 रुपया वाला तो नहीं आएगा, 50 वाला भी लगभग में नहीं ही आएगा। ठीक है, और 2 वाला तो लेना ही नहीं है। चलिए हम 2 वाला भी नहीं लिए और 50 वाला भी नहीं लिए। अब हम लेंगे 1 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट। ये तीनों नोट को हम इतना इतना लें कि कितना हो जाए? 100 रुपया हो जाए, और नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए। बस यही है मामला। हालांकि आप इसी तरह से माइंड नहीं लगाइए कि मान लेते हैं कि 1 रुपया का 10 नोट लिए तो 10 रुपया हुआ, फिर मान लेते हैं कि 15 नोट लिए 5 रुपया का तो 15 पचे 75 हुआ, 75 और 10 85 हुआ, फिर बच गया 15 रुपया। अब भाई हम 10 रुपया में फिर कैसे करें? नहीं होगा। इस तरह से नहीं, एकदम मैथमेटिकली हम इस चीज को निकालेंगे कि 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 रुपया का नोट हम कितना कितना लें मैथमेटिकली, क्योंकि उसमें जान है। और अगर ऐसा सवाल और भी पूछा जाएगा तो आप उस मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि मान लीजिए कि 1 रुपया का जो नोट है वो कितना है? x। अब x की जगह पर 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर टोटल 50 नोट ही है, 50 ही नोट है। क्लियर? 2 रुपया का वाला तो नहीं लेना है, 5 रुपया वाला लेना है। अब मान लेते हैं कि 5 रुपया का जो नोटों की संख्या है वो y है, और फिर 10 रुपया वाला भी हम ले सकते हैं। तो 10 रुपया वाला जो है अपने आप क्या हो जाएगा? 50 माइनस एक्स माइनस में y। क्लियर? बात समझ आ रही है? या फिर आप उल्टा भी मान सकते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए इस तरह अगर हम नहीं माने, ठीक है, इसको हम मान लिए 10 रुपया वाला को x, और इसको जो है क्या मान लेंगे? 50 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये 50 माइनस एक्स माइनस वाई कैसे हुआ? अगर ये एक्स नोट है, ये वाई मतलब वाई नोट है, तो क्या करेंगे? 50 में से हम 5 वाला नोट और 10 वाला नोट की जो संख्या है उसको घटा देंगे तो फिर 1 रुपया वाला नोट निकल जाएगा। बस वही तरीका था, है कि नहीं? एकदम आप किसी को भी, या फिर इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई, इसको ये वाला मान लीजिए, या इसको ये वाला मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए अब मामला देखिए कैसे सोल्व होगा। अगर 10 रुपया का नोट एक्स है, अब x की जगह पर 2, 4, 5, 10 कितने भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन 50 से ज्यादा नहीं होगा, और x का मान हमेशा प्राकृत संख्या में ही होगा, क्योंकि भाई नोटों की संख्या है। अब संख्या जब है तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है? दशमलव में भी नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? एकदम आएगा क्या चीज में? प्राकृत संख्या में, क्योंकि उसको हम काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, तो गिनने वाली संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर। चलिए अब यहां पर अगर 10 रुपया का नोट x है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10x। अगर हम उसको रुपया में कन्वर्ट करें तो 10x हो जाएगा। अगर 10 रुपया का नोट रहता 2 तो क्या करते हैं? 2 को गुना 10 से करते हैं तो टोटल रुपया निकल जाता। बात समझ में आ रही है? 2 नोट और कितना का? 10 रुपया का, तो 20 रुपया हुआ। तो उसी तरह अगर x नोट है तो x को गुना 10 से करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा 10 रुपया वाला से। क्लियर? अब 5 वाला कितना नोट है? y है, मतलब कि अगर हम उसको रुपया में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब 1 रुपया वाला नोट कितना है? 50 माइनस एक्स माइनस वाई। अब अगर इसको हम रुपया में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 1 गुना क्या हो जाएगा? 1 गुना इतना। अब 1 को गुना इतना से करेंगे तो इतना ही होगा। क्या हो जाएगा? 50
माइनस एक्स माइनस वाई, इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो अगर प्लस है तो प्लस 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 माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस रहता तो ब्रैकेट लगाना पड़ता और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, फिर यहाँ भी प्लस होता, यहाँ माइनस हो जाता, वो चेंज करता। ठीक है, चलिए अब सब रुपया का जब हम जोड़ेंगे, ये 10 रुपया, जो 10 रुपया का नोट है उसका रुपया है, ये 5 रुपया वाला नोट का रुपया है, और ये 1 रुपया का नोट का टोटल रुपया है। क्लियर? अब जब सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? टोटल 100 रुपया ही आना चाहिए, तो बराबर में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। बात समझ आई? बस ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए, तो बस यहां पर समझिए कि 80% काम आपका हो गया, बाकी बात आगे सॉल्व करना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर क्या होगा? 10x, और यहां पर भी माइनस x है, तो 10x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा क्या चीज? 9x। अब यहां पर क्या चाहिए? 5y। अब 5y माइनस वाई तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4y। ठीक है, बराबर में क्या है? यहाँ पर 100 है, और फिर ये जो 50 है इधर चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 50, प्लस में 50 तो बराबर किधर? माइनस 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9x प्लस 4y बराबर में कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब आप कहेंगे कि दूसरा इक्वेशन रहेगा तभी ना हम x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो अगर दो वेरिएबल रहेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए, x y का मान निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन बनने वाला नहीं है। हमें इसी इक्वेशन की मदद से यहाँ पर पुट करना है वैल्यू को अपने से, दूसरा का मान अपने से निकलेगा, एजम्पशन करके निकालना है कि x और y का मान क्या होगा। जहां x का मान पता चला तो फिर y का मान अपने आप पता चल जाएगा, जहां x और y का मान पता चला तो फिर ये वाला तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 10 वाला नोट, 5 वाला नोट, 1 वाला नोट निकल जाएगा कि कितने कितनी उन लोगों की संख्या है। चलिए अब यहां पर करेंगे क्या? अपने से मान रखेंगे। मान लेते हैं कि y के जगह पर हम 1 रख देंगे। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x, और 4 एकम क्या हो जाएगा? प्लस में 4, बराबर में क्या हो जाएगा? 50। अब फिर यहाँ पर 9x बराबर में 4 प्लस में इधर माइनस में 50 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। अब क्या करेंगे? ये जो 9 है x के साथ गुना में है, इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड में गया यानी 46/9 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा? 46/9। अब 9 से 46 पूर्णतः नहीं कट रहा है, मतलब x का मान फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर हम पूरा निकालें दशमलव में आ जाएगा, तो x का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह एकदम सीधा सीधा आना चाहिए, तो सीधा सीधे नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर y का मान हमें 1 नहीं रखना है। चलिए 2 रख के देखते हैं, इसी तरह से आपको रखना है, हम आपको बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा देर लग रही है। हम तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना रखें ताकि 9 से पूरी कट जाएगा। चलिए 2 रख के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस में 4 दूना कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर में 50। तो यहाँ पर 9x बराबर में क्या आ जाएगा? 42। अब ये जो 9 से 42 कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब कि 2 भी नहीं लेना है। अगर 2 नहीं लेना है तो चलिए 3 लेके देखते हैं। क्या लेके देखेंगे? 3। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे? हम 3 लिख देखते हैं, तो हो जाएगा 9x प्लस में 4 तिया 12, क्योंकि 4 और y में गुना का संबंध है इसलिए गुना कर रहे हैं, 4 तिया 12 हुआ, बराबर में 50। अब यहाँ पर देखिए 9x बराबर में कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब 9 से 38 कटता है? नहीं कटता, मतलब x का मान यहाँ भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो चलिए 3 अगर नहीं लेंगे तो 4 लेके देखते हैं, तो 4 से क्या हो जाएगा? 16। अब ये 16 घटेगा तो इधर क्या बचेगा? 34। 34 भी 9 से नहीं कटेगा। 5 लेके देखते हैं, 5 चौके 20, 20 इधर माइनस में चला जाएगा तो बचेगा 30, 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ रही बात? अब लेके देखते हैं 6, 6 चौके 24, तो इधर बचेगा 26, नहीं कटेगा। 7 लेके देखते हैं, 7 चौके 28, और फिर 7 चौके 28, फिर बचेगा 22, ये भी नहीं कटेगा। 7 लेके 7 चौके 28 हो गया ना। 8 लेके देखते हैं, कितना? 8। अब 8 लेंगे तो मामला शायद सोल्व हो जाए। 9x प्लस में y के जगह पर कितना लेंगे? 8 लेंगे। चलिए y के जगह पर हम 8 लिए, तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, बराबर में हो जाएगा क्या चीज? 50। फिर 9x प्लस में, प्लस नहीं, अब 32 को उधर ले जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 50 माइनस 32, 50 माइनस 32। फिर यहाँ पर 9x बराबर में 50 में से 32 घटाइए तो कितना बचेगा? 18। अब कट जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, या फिर इस 9 को इधर लाइए तो 2 बार में कट जाएगा। 9 लिखा गया, सॉरी 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9 दूना 18, मतलब x का मान कितना आया? 2 आया। हुआ क्या बात है, x का मान
2 आया। अब x का मान अगर 2 आया मतलब 10 वाला नोट कितना है? 2 है। यहां पर अगर x का मान 2 आ गया मतलब कि 10 वाला नोट 2 है। अब अगर x का मान हमें पता चल गया तो y का मान तो हम कितना रखे थे? 8 रखे थे। अरे भाई y का मान जब हम 8 रखे थे तभी ना x का मान 2 आया है, मतलब y का मान यहां पर क्या होगा? 8 होगा। मतलब कि 5 वाला जो नोट है वो कितना है? 8। हम ये अपने से माने हैं, अब कोई जरूरी नहीं कि y वाला को ही मानना है। आप चाहें तो x का मान अपने से यहाँ पर रख सकते थे और y का मान निकाल सकते थे, उस तरह से भी होगा। अब x की जगह पर आप कितना रखिए? 2 रखिए, तो 9 दूनी 18। आप इधर ले जाइए, 50 में से चला जाएगा 18 तो कितना बचेगा? 32। फिर कटेगा 4 8 32, y का मान 8 निकल जाएगा। इस तरह उल्टा करके भी चल सकते हैं, इसका मल्टीपल आंसर भी आ सकता है। चलिए x बराबर में यहाँ 2, मतलब कि 10 का नोट 2, 5 का नोट 8। अब ये वाला नोट कितना होगा? ये वाला नोट क्या हो जाएगा? x का मान अगर यहाँ पर 2 है तो 50 में से 2 जाएगा तो बचेगा 48, 48 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। मतलब कि 1 रुपया वाला नोट 40 है। चलिए यहां अब नोटों की संख्या तो हम निकाल दिए, एक्स वाई माने थे पहले और फिर यहां पर इक्वेशन की मदद से पुट करके हम एक्स वाई का मान निकाल दिए। अगर एक्स वाई का मान पता चला तो फिर नोटों की संख्या भी हमें क्या हो गई? पता चल गई, क्योंकि नोटों की ही संख्या को माने थे हम एक्स वाई, 50 माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब देखते हैं कि रुपया 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 10 रुपया का नोट है, कितना? 2, तो 10 दूनी 20 रुपया हुआ, 10 दूना 20 रुपया हुआ। ये सिंपल सी फंडा है। क्लियर। अगर 5 रुपया वाला 8 नोट है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 रुपया, 8 पचे 40 रुपया, तो 40 और 20 60 रुपया हुआ। अगर 1 रुपया वाला 40 नोट है मतलब कि कुल मिलाकर के 40 रुपया ही हुआ। ठीक है, तो देखिए ये तीनों को जोड़िए आप, 40 40 80 और 20 100 रुपया, 100 रुपया भी हो रहा है यहाँ पर टोटल। और टोटल जो नोटों की संख्या है वो भी कितना हो रही है? 50 हो रही है। तो मामला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? मामला सॉल्व हो गया। इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, दूसरा भी आंसर हो सकता है। अगर दूसरा आंसर आपको मिलता है यहां पर बस पुट करके देखिए कि कब क्या होता है। अगर आता है आंसर दूसरा तो फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, यहीं पर सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आंसर अभी जो हम बताएं इस चीज को आप मान सकते हैं। क्लियर। 10 का नोट 2, 5 का नोट 8, 1 का नोट 40। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मजा लिए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।